श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है आज है 8 मई। जेठ मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए शिवलिंग के ऊपर ही शहद की धार वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जिस घर का कोई एक सदस्य भी इस उपाय को कर लेता है ना, उस घर का कल्याण हो जाता है। उस परिवार में जितने लोग होते हैं उन सबकी उन्नति होने लगती है, साथ ही साथ उनकी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देवा आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। चाहे आपको अगर आपके उपायों का फल नहीं मिल रहा है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी आपको आपके उपायों का फल नहीं मिल रहा है, तो अंतिम उपाय किए बिना मत जाइएगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो आपकी शहद की धार से करना होगा। किन लोगों के लिए करना है, ध्यान से सुनना कि अगर आपके परिवार में कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी हुई ही रहती है, कभी कुछ अच्छा नहीं होता, कभी धन की हानि होने लगती है, कभी परिवार में बहुत ज्यादा क्लेश होने लगता है, परिवार में किसी तरीके का कोई दोष है, आपके घर में कोई ग्रह दोष या पितृ दोष, किसी भी तरीके का कोई संकट आपके परिवार पर हमेशा आता ही रहता है, चैन से आप एक नींद नहीं सो पा रहे हो, है ना? अगर इस तरीके की समस्याएं आपके परिवार में चल रही है ना, तो एक यह छोटा सा उपाय अपने घर पर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, आपको क्या करना होगा, लेना होगा थोड़ा सा शहद। जो शहद होता है ना, पूज्य गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण में जो भी समस्याएं होती है ना, उन समस्याओं का काट करता है शहद। थोड़ा सा आपको शहद लेना है। कितना लेना है? इस एक कटोरी में आपको इतना शहद लेना है कि आपके घर पे जो भी रुद्राक्ष रखा हुआ रहे, जो भी रुद्राक्ष, चाहे 4 मुखी, 3 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, जो भी रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष को इस कटोरी के अंदर जब आप रखें तो वो पूरा का पूरा शहद से डूब जाना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है? इस तरीके से डुबा करके इस रुद्राक्ष को रख देना। रख करके आपको अपने पूरे घर में ध्यान रखना, अपने पूरे घर में इसे लेकर के घूम जाना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। और जब आप इसे लेकर के घूम जाओगे, आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, परंडा या फिर आरओ सिस्टम कुछ तो होगा, है ना? पूज्य गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा कि परिंदा ना हो, आरओ सिस्टम लगा होगा जिसमें से आप जल पीते हो, उसके पास में जाकर के इस कटोरी को रख देना, ठीक है? जिसके अंदर आपने रुद्राक्ष डाला हुआ है, हो सके तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक पास में लगा देना। अब जिस दिन भी आप इस उपाय को कर रहे हो ना, उस दिन पूरी रात भर आपको इसे यहीं पर रखे रहने देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना जो विशेष तिथि पड़े, शनिवार, रविवार, और इस बार तो सोमवार का पुष्य नक्षत्र बन रहा है, उस दिन अगर आप इस उपाय को करते हो तो इसी उपाय का आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। पुष्य नक्षत्र महीने में एक बार बनता है और इस बार बन रहा है सोमवार के दिन, ठीक है ना? इस कटोरी को पूरी रात भर रखे रहने देना, ठीक है? जब आपका दूसरा दिन आएगा सुबह, ठीक है, तब सुबह आपको क्या करना है, 2 कलश में जल लेना है ना? एक में तो आपको भर लेना होगा केवल जल, और जो दूसरे में आप जल भरोगे इसके अंदर आधा भरना होगा इसको गौ माता के कच्चे दूध से, है ना? और आधा भरना होगा जल से, ठीक है? और जो आपने कटोरी में रुद्राक्ष डाल करके रखा, इस रुद्राक्ष को बाहर निकाल करके इस कटोरी के शहद को भी आपको दूध वाले पात्र में ही डाल देना है। इन दोनों लोटों को और एक रुद्राक्ष जो आपने लिया हुआ है
उसे लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है पहले कर लेना। जो आपने एक रुद्राक्ष लिया है उसे जलाधारी के ठीक नीचे यहाँ पर आपको समर्पित करना है और दोनों हाथों से ध्यान रखना, दोनों हाथों में एक एक कलश जल ले लेना है और एक में दूध ले लेना है जिसके अंदर शहद मिलाया हुआ है। एक साथ दोनों हाथों से आपको शिवलिंग के ऊपर धार लगानी है। धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए ध्यान रखना यहाँ पर किन महादेव जी के नाम से करोगे। काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। बस नियम यह कहता है कि जब भी आप इस उपाय को करें तो ये जो जल की धार है दोनों की वो टूटनी नहीं चाहिए। एक बार में आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। यह जो जल बहता बहता जलाधारी से इस रुद्राक्ष के ऊपर आकर के गिरेगा, इससे यह रुद्राक्ष सिद्ध होता है। इस रुद्राक्ष को यहाँ से उठाना और किसी भी लाल कपड़े के अंदर बांध करके अपने घर के मंदिर में रख देना। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और जो दूसरा वाला उपाय है यह भी आपको शहद से ही करना है। लेकिन किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो है ना। काफी बार हम लोग देखते हैं कि जबरदस्ती हमारे घर में खर्चे पर खर्चे होते रहते हैं, पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है। धन की आवक सी रुक गई है, धन बिल्कुल भी अपने जेब में ठहरता ही नहीं है ना। धन को लेकर के समस्याएं आ रही है, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है। काफी सारे तो लोग ऐसे जिनकी क्रेडिट कार्ड पर जिंदगी चल रही है। अगर इस तरीके की समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ठीक है, एकदम ताजा जल, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी मात्र एक बूंद शहद की है ना, केवल एक बूंद शहद की आपको लेनी है और एक चुटकी लेनी है आपको हल्दी। अब यहाँ पर जो हल्दी लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, आपको इस तरीके से पिसी हुई हल्दी ही काम में लेनी है। इस चीज का ख्याल रख लेना, ठीक है ना। पिसी हुई हल्दी ले लोगे और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। ध्यान रखना इसके नीचे की डंडी भी होनी चाहिए, तोड़ मत देना, गणमान्य का स्थान होता है। इन सभी को लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी विशेष दिन चले जाना, जैसा मैंने आपको बताया सोमवार का पुष्य नक्षत्र बन रहा है, उस दिन चले जाओ। शनिवार के दिन कर लो, रविवार के दिन कर लो, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए उसके बाद जो आपने बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की जो ये 3 पत्तियां होती है, इन तीनों पत्तियों के चिकने हिस्से की तरफ ध्यान रखना। तीनों पत्तियों के चिकने हिस्से की तरफ आपको पूरे पर क्या लगानी होगी, हल्दी, ठीक है। मैं यहाँ हाईलाइट से लगा रहा हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे। तीनों पत्तियों पर हल्दी लगाना और जो ये गणमान्य का स्थान होता है, यह नीचे की डंडी वाला, इस जगह पर आपको हल्दी नहीं, इस जगह पर आपको लगाना होगा शहद। मैं यहाँ बोल भी देता हूँ, यह वाला शहद है और यह जो तीनों के तीनों आपने लगाया है, यहाँ पर हल्दी लगानी है, ठीक है ना। जहाँ पर यह मध्यस्थता से जुड़ रही है, यह तीनों बेल पत्रियां यहाँ से इसे पकड़ना, अपने दाहिने हाथ में लेकर के इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती शिवलिंग के तरफ, जिधर आपने हल्दी लगाया है वह नीचे की तरफ हो। ठीक है, ऐसे करके समर्पित करना अपना दाहिना हाथ, इसी के ऊपर रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके घर में आ रही धन की जो भी समस्या है ना, उस समस्या की कामना, उसकी समस्या को खत्म करते हुए महादेव जी से विनती करना और विनती करके इस हल्दी की मात्र एक बिंदी इस बेलपत्र पर से छुड़ा करके लेकर के और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप लगा देना। आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर
कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही किया था कि अगर आपको आपके उपाय का फल नहीं मिल रहा है, ना मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, फल नहीं मिल रहा, मनोकामना पूर्ति के लिए करते हो या धन प्राप्ति के लिए करते हो, किसी भी कामना की पूर्ति के लिए आप करते हो, उपायों का फल नहीं मिल रहा है, सब कुछ करके देख लिया, इस वाले उपाय को करना मत भूलिए। इससे आपके जितनी भी गलतियां होती है उपाय करते वक्त में, वह सारी सुधर जाती है। आपको इसके लिए क्या चाहिए होंगे? 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। 1 बूंद आपको चाहिए होगी शहद की, ठीक है, और इसी के साथ में आपको मात्र 2 से 4 बूंदें लेनी होगी दूध की, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 1 चम्मच दूध से है ना, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दूध, इससे ज्यादा नहीं। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल। इन सभी को लेकर के पहुंचोगा महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करोगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से, किनके नाम से करोगे? शिव शक्ति के नाम से समर्पित करना। उसके बाद जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेल पत्रों का क्रम ध्यान देना। इन दोनों बेल पत्तियों पर आपको पत्तियों पर कुछ नहीं करना। यह जो इसका चिकना वाला हिस्सा है, इस चिकने वाले हिस्से पर यहाँ पर आपको लगानी होगी शहद की 1 बिंदी, ठीक है। और जो इसका उल्टा वाला जो पार्ट है, इधर वाला है ना, ध्यान रखना, पीछे वाला जो पार्ट है बीच वाली पत्ती का, यहाँ पर आपको लगानी होगी दूध की 1 बिंदी, ठीक है। ऐसे के ऐसे ही आपको 5 बेलपत्र पर लगा लेनी है और एक के ऊपर एक रख लेनी है। उन सभी बेलपत्रों को आपको अपने दाहिने हाथ में कुछ इस तरीके से पकड़ना है। इस तरीके से एक के ऊपर एक की उनकी जो बीच वाली पत्ती आपने ली है ना, वो आपको इस अंगूठे से दबा लेनी है। दबा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आप जिन उपायों के फल की कामना पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, उन उपायों का फल मांग करके महादेव जी से ऐसे के ऐसे ही इन सभी बेलपत्रों को शिवलिंग पर चाहे किधर भी दिशा में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 की 5 बेल पत्रों को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। बाबा से निवेदन कामना करके आ जाना कि बाबा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से मेरे उपायों का फल मुझे नहीं मिल रहा है, उसके लिए मुझे माफ करें। मुझे मेरी कामना पूर्ति के लिए जो भी वरदान है वह दीजिए। जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना और घर पर चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी वह कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा अद्भुत। जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।